अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 स्ट्रिंग मैचिंग। ओके, और इस यूनिट के अंदर हमारे पास 3 मेन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है हमारा नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, दूसरा है रॉबिन कार्प स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, और तीसरा है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये 3 हमारे इस यूनिट के मेन टॉपिक है। और एक और टॉपिक है जो एक बार पूछा गया है, नूथ मॉरिस ट्रेट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। और बाकी के 2 क्वेश्चन भी हैं जो थोड़े मॉडिफाइड या फिर कह लो लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक तरह से सम है पर इसके अंदर भी थोड़ा लॉजिक है। ये जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग के एल्गोरिदम का है, पर इसमें भी कुछ थोड़ा लॉजिक है और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ओके, और इस यूनिट में हमारा सबसे मेन टॉपिक है रॉबिन कार्प, और उसके बाद नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग, और उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पे रॉबिन कार्प देखोगे तो कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 6 बार पूछा गया है। ओके, तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से, फिर देखेंगे हम नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। ओके, अभी पहले देखते हैं स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर देखेंगे वैलिड शिफ्ट और इनवैलिड शिफ्ट। तो स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें एक बड़ा सा स्ट्रिंग दिया होता है, या फिर उस बड़े से स्ट्रिंग को आप टेक्स्ट कह सकते हो, और एक और स्ट्रिंग दिया होता है जो स्मॉलर होता है, जिसे हम कहते हैं पैटर्न। अब हमें क्या करना होगा, ये जो बड़ा सा स्ट्रिंग दिया है टेक्स्ट, उसके अंदर हमें उस छोटे से स्ट्रिंग यानी पैटर्न को फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये टेक्स्ट है ABCDB, और इसमें से हमें पैटर्न PBCD फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये जो PCD है वो इस टेक्स्ट के अंदर है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BCD एक यहाँ पर है और दूसरा BCD एक यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशन 2, T2 से लेके T4, यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो मैच हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है ना, वो 1 से स्टार्ट हुई है, ये 1, B जो है 2 है, C 3 है, D 4 है। इसके लिए यहाँ पे T2 से T4 लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अभी ये जो हमने स्ट्रिंग मैच की, इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग मैचिंग। ठीक है, अब देखते हैं शिफ्ट क्या होता है स्ट्रिंग मैचिंग के अंदर। अभी ये जो पैटर्न है ना, उसके अंदर हमें टेक्स्ट को मूव करना होगा आगे, एक लेटर एट अ टाइम। ठीक है, यानी अभी आप पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका पहला मैचिंग जो BCD का है वो ABC के साथ होगा। फिर आप क्या करोगे, एक लेटर आगे शिफ्ट करोगे, यानी जो BCD है उसको अब थोड़ा आगे से आप मैच करना स्टार्ट करोगे। तो इसे मूवमेंट को हम कहेंगे शिफ्ट। टू फाइंड अ मैच वी मूव द पैटर्न ओवर द टेक्स्ट 1 लेटर एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने पहले ABC को कंपेयर किया, फिर आपने BCD को कंपेयर किया। ठीक है, यानी A को स्किप कर दिया, यानी आपने एक इंडेक्स आगे से पैटर्न को मैच करना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये जो है आप एक लेटर एक टाइम पे बढ़ाते जाओगे। फिर आप CDB को चेक करोगे, फिर DBA को, फिर DAB को, फिर ABC को, फिर लास्ट में BCD और फिर CDA। ओके, इस तरह से आप पूरा मैच करोगे, और इसमें भी वही एग्जाम्पल लिया है, और यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है। ये A जो है वो 0 पे है, B 1 पे, C 2 पे और D 3 पे है। ठीक है, अभी आप पहले स्ट्रिंग को वहीं के वहीं रहने दोगे, यानी ABC को BCD से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे हमारा मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A और B सेम नहीं है। फिर आप थोड़ा एक पैटर्न और एक टेक्स्ट या फिर एक कैरेक्टर आप आगे बढ़ोगे, जहाँ पर आपको मिल जाएगा BCD, और यहाँ पे आपको मैच मिल जाएगा। ईच टाइम वी मूव द पैटर्न इट इज़ अ शिफ्ट। जैसे ही आप पैटर्न को आगे मूव करोगे तो ये होगा आपका शिफ्ट। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ वैलिड शिफ्ट और व्हाट इज़ इनवैलिड शिफ्ट। ठीक है, तो वैलिड शिफ्ट देखते हैं पहले। वैलिड शिफ्ट में क्या होगा कि जब भी आप
पैटर्न को आगे शिफ्ट करोगे और जब पैटर्न को और जो टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग है उसको मैच करते हो और दोनों सेम होते हैं तो आपका मैच फाउंड हो जाएगा, है ना। और आपका ये जो मैच फाउंड हो गया तो ये शिफ्ट कहलाएगा वैलिड शिफ्ट, ठीक है। और सेम इसका उल्टा क्या होगा, अगर आपने पैटर्न को आगे शिफ्ट किया और जो टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग है उसके साथ मैच किया पर वो मैच नहीं होता है तो फिर वो हो जाएगा आपका इनवैलिड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, जैसे ही आपने BCD को एक कैरेक्टर आगे शिफ्ट किया और फिर आपने इसे मैच करना स्टार्ट किया तो फिर ये आपका मैच हो गया। टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग और पैटर्न दोनों सेम है तो ये दोनों मैच हो गए, तो ये जो शिफ्ट हुआ वो होगा हमारा वैलिड शिफ्ट, ओके। और अभी ये जो T0 से 2, ठीक है, अभी ये हमने वैसे तो कोई इनिशियली शिफ्ट नहीं किया, बस हमने स्टार्टिंग का जो टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग था उसको मैच करने के लिए कोशिश की। सिर्फ आप इसको अभी मान के चलो कि आपने शिफ्ट किया और इस तरह से आपको एक सब स्ट्रिंग मिलता है ABC और फिर उसको आप BCD से मैच करोगे पर वो मैच नहीं होगा तो फिर वो हो जाएगा आपका इनवैलिड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अभी आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमने T0 से 2 के ऊपर तो कुछ शिफ्ट किया ही नहीं था क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में था, है ना। बस वो पार्ट को अभी थोड़ा भूल जाओ और ऐसा समझो कि आपने आगे मूव किया और इस तरह से आपको ABC सब स्ट्रिंग मिला टेक्स्ट का, उसके साथ आपने BCD को मैच किया, मैच नहीं हुआ तो ये हो गया आपका इनवैलिड शिफ्ट, ओके। और ये कुछ समरी पॉइंट्स है। स्ट्रिंग मैचिंग का मतलब क्या होगा, एक बिगर टेक्स्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड करना। टेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा बिगर स्ट्रिंग, पैटर्न जो है वो स्मॉलर स्ट्रिंग होगा जो हमें फाइंड करना है। और हाँ, टेक्स्ट जो है एक बड़ा स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें पैटर्न को फाइंड करना है, और पैटर्न एक स्मॉलर स्ट्रिंग है जिसको हमें फाइंड करना है। शिफ्ट, शिफ्ट यानी क्या, आप पैटर्न को एक स्टेप आगे मूव करते हो उसे हम कहेंगे शिफ्ट। वैलिड शिफ्ट यानी क्या, जहाँ पे आपका पैटर्न टेक्स्ट के सब स्ट्रिंग के साथ मैच हो जाता है। और इनवैलिड शिफ्ट यानी क्या, जहाँ पर आपका शिफ्ट और सॉरी पैटर्न को जब आप आगे शिफ्ट करते हो और टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग पैटर्न के साथ मैच नहीं होता है, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी गई है वैलिड शिफ्ट और इनवैलिड शिफ्ट की, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही पॉइंट लिखा गया है कि जब आप पैटर्न को आगे शिफ्ट करते हो और टेक्स्ट टी के सब स्ट्रिंग के साथ मैच करते हो और वो मैच हो जाता है तो वो होगा आपका वैलिड शिफ्ट। और इनवैलिड शिफ्ट क्या होगा, जब आप टेक्स्ट टी के किसी सब स्ट्रिंग को, सॉरी पहले तो आपको पैटर्न को आगे शिफ्ट कर देना है, फिर टेक्स्ट टी के किसी सब स्ट्रिंग के साथ मैच करते हो और वो मैच नहीं होता है तो फिर वो होगा आपका इनवैलिड शिफ्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, ठीक है। और ये वीडियो में बस इतना ही।